अमरनाथ की अमर कथा, शिव पार्वती का दिव्य रहस्य। हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ गुफा वो पवित्र धाम जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का गुप्त रहस्य सुनाया। ये कथा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि त्याग, विश्वास और चमत्कार की अनुपम गाथा भी है। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आप अजर अमर हैं, पर मैं बार बार जन्म लेती हूँ। आपकी गले की मुंडमाला का रहस्य क्या है? शिवजी मुस्कुराए, देवी, ये मुंड आपके ही हैं। हर जन्म में जब आप शरीर त्यागती हैं, मैं एक मुंड पे रो लेता हूँ। लेकिन अमर कथा सुननी है तो एकांत चाहिए, जहाँ कोई जीव न सुने। शिवजी पार्वती को लेकर हिमालय की ओर चले। रास्ते में उन्होंने हर प्रिय वस्तु त्याग दी। पहलगाम में नंदी बैल को छोड़ दिया, चंदनवाड़ी में माथे का चंद्रमा उतारा दिया, शेषनाग झील में गले से सर्प को उतार दिया, महागुणस पर्वत पर गणेश जी को रोका दिया। पंचतरणी में पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश विलीन कर दिए। निर्जन होकर वे अमरनाथ गुफा पहुंचे। शिवजी ने चारों ओर अग्नि जलाई ताकि कोई प्राणी न बचे। फिर अमर कथा शुरू की। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में पहुंचे तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस गुप्त ज्ञान को कोई अन्य जीव न सुन सके। उन्होंने अपने गणों और अपने आसपास के प्राणियों को भी वहां से दूर कर दिया। लेकिन गुफा में एक कबूतर का जोड़ा छिपा हुआ था। वे चुपचाप पूरी कथा सुनते रहे। कथा के दिव्य प्रभाव से वे दोनों अमर हो गए। मान्यता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में इन अमर कबूतरों के दर्शन कभी-कभी भक्तों को होते हैं। उधर कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। उसी समय गुफा की छत पर एक दिव्य अंडा था, जिससे एक नन्हा शुक यानी तोता उत्पन्न हुआ। भगवान शिव जब जब कथा के बीच हूँ कहकर प्रतिक्रिया यानी हुंकार मांगते, तब सोती हुई पार्वती की जगह वो शुक हूँ हूँ बोलकर उत्तर देने लगा। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि माता पार्वती तो सो रही हैं। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई अन्य जीव इस रहस्य को सुन रहा था। वे क्रोधित हो उठे और उस शुक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। डर के कारण वो शुक उड़ता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। बाद में उसी शुक ने उनके गर्भ से जन्म लिया और वो महान ज्ञानी शुकदेव मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुए। शुकदेव मुनि जन्म से ही विद्वान, वैराग्यवान और अमर ज्ञान से युक्त थे। आगे चलकर उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अमरनाथ गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित एक अद्भुत शिवलिंग बनता है, जिसे हिमलिंग कहा जाता है। ये हिमलिंग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जो इसे और भी रहस्यमयी एवं दिव्य बनाता है। हिमलिंग के समीप ही छोटे छोटे हिमलिंग भी दिखाई देते हैं, जिन्हें भगवान गणेश और माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ये दृश्य भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की उपस्थिति का आभास कराता है और भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा एवं भक्ति जागृत करता है। कथा का फल। अमरनाथ यात्रा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धापूर्वक किए गए दर्शन से पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ये यात्रा भक्त को मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।